प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया है ऑब्जेक्टिव का क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के क्लास में देखिए, आज के क्लास में इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा, जो कि एक परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की क्लास सबसे पहले मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, क्लास कैसे चल रहा है। ये क्लास जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ डेली, यानी प्रत्येक दिन एक चैप्टर। हिंदी एक चैप्टर चलता है, साइंस भी एक चैप्टर का चलता है ऑब्जेक्टिव। यदि आप इस क्लास को कर लेते हैं तो अलग से ऑब्जेक्टिव का क्लास करने का कोई ज़रूरी नहीं है आपको, या दूसरी जगह पढ़ने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। इस क्लास को कंटिन्यू देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैसेज करने के बाद जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। स्क्रीन पीडीएफ हो, ताकि प्रिंटेड पीडीएफ हो, जो कुछ भी पीडीएफ हो आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए कोई रुपया पैसा देने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले आज के क्लास में इसका पूरा VBI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा यदि इस चैप्टर से पूछे जाएंगे एग्जाम में। या तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, या 3 पूछा जाए, एक भी ऑब्जेक्टिव जो है नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मान लिया जाए 2 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्टिव यदि इस चैप्टर से पूछेगा 2 ऑब्जेक्टिव, तो इसी यानी अभी जो करवाऊंगा लगभग 40-39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से रहेगा, या जितना भी मैं करवाऊंगा उसी से रहेगा, उसी के अंदर में से कहीं से कहीं यानी रहेगा। कई क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं, उनको भी मैंने इसमें कवर कर दूंगा, जो कि क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। सारा को मैं इस चैप्टर में कंप्लीट कराने के लिए आज की क्लास को लेकर आया हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका। सबसे पहले यहाँ देखिए, अध्याय नंबर 2 होगा, हिंदी का ये चल रहा है, यानी 20 के दांत। इस कहानी का क्या नाम, 20 के दांत होगा। कहानी है चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और चाहे पढ़ेंगे भी तो आपको मजा लगेगा इस कहानी को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कह रहा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। कह रहा, इस क्वेश्चन को सुनिए। कह रहा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कह रहा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन जो है किसका है। ये कथन है सेन साहब का। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करें। ये कथन किसका है, तो ये कथन है सेन साहब का। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। कह रहा, ललित विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में कौन है। कह रहा, ललित विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है। ये जो है 20 का दांत है। ऑप्शन नंबर C को टिक करिएगा, 20 का दांत है। कह रहा, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। किसने चकनाचूर किया था, कासू ने किया था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे B को टिक करिएगा, कासू ने ही उसका चकनाचूर कर दिया था। कह रहा, खोखा के पिता है। कह रहा, खोखा का पिता का क्या नाम है, तो खोखा के पिताजी का जो नाम है वह है सेन साहब है। यानी खोखा किसका पुत्र है, तो खोखा जो पुत्र है सेन साहब का पुत्र है। ऑप्शन नंबर B को टिक करिएगा। कह रहा, किसके लिए घर में अलग नियम थे कि दूसरी तरह की परवरिश थी। ये जो था यानी बेटियों के लिए, यानी सेन साहब ज़्यादा मानता था और बेटे को ज़्यादा मानते थे और बेटियां को कम मानती थी, ऐसा शायद इस कहानी में बताया गया है। ऑप्शन नंबर C को टिक कर दीजिएगा। कह रहा, मेरे भी लड़के हैं, किंतु वे मुझे अंगूठा दिखा जाते और कुछ ऊंच नीचे करने पर मेरी ठकाई कर डालते हैं। यह कथन पाठ में कहाँ से आया है। ये जो आया है यानी ऐसा बात कहा है, सेन साहब ने कहा है। ऑप्शन नंबर C को टिक कर दीजिएगा। कह रहा, 5 लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। कह रहा है, तमीज किसकी जीती जागती मूरत है, ये जो है सेन साहब की है। 5 लड़कियां जो कि जीती जागती मूरत है। ऑप्शन नंबर C को टिक कर दीजिएगा। कह रहा, सीमा रजनी आलू सोफारी। कह रहा, सीमा रजनी आली है। आलू लिखा गया, आलू ही होगा शायद, कि आली होगा शायद, ऐसे हो सकता आली। और शेफाली, आरती, पांचों किनकी बहनें थी। पांचों किनकी बहनें थी, तो पांचों जो थे खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो B को टिक करें। किसको, B को टिक कर दीजिएगा। कह, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर A को टिक करिएगा। कह, कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है।
ये जो कर थी विष के दांत कर थी, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है खोखा। कौन है प्रमुख पात्र? खोखा है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। कर खोखा का दांत तोड़ने वाला गिरधर लाल मदन से क्या कहता है? कर खोखा का दांत तोड़ने वाला गिरधर लाल मदन से क्या कहता है? कहता है कि अब तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कहती है कि अब तेरी हड्डी पसली जो है एक कर दूंगा। ललिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? कहा ललिन विलोचन शर्मा जो इस कहानी का लेखक जो इसकी पढ़ाई कौन से स्कूल से हुई है? ये जो है पटना कॉलेज एक्ट स्कूल से हुआ। पटना कॉलेज एक्ट ऐसे कुछ स्कूल से हुआ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा काली चमकती हुई स्टील मल करा इंड नई मोटर कार थी। ये जो था सेन साहब का था नई मोटर कार। डी नंबर होगा ऑप्शन। करा मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे? मदन जो थे खोखा के कितने दांत तोड़ दिए थे? तो 2 दांत तोड़ दिए। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कितने दांत तोड़ दिए थे? 2 दांत तोड़ दिए थे। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? करा मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। कहा ललिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। ललिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। विष के दांत पाठ की विद्या है कहानी। क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। गिरधर लाल का बेटा है मदन है। गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। खोखा किस कहानी का पात्र है? विष के दांत का खोखा जो है पात्र है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। मदन किसका बेटा था? मदन जो बेटा गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या है? मदन नाम है। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। करसीमा रजनी आरती शेफाली आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? ये जो है सेन साहब की बेटियां हैं पांचों। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर नाटकीय बुढ़ापे की आंखें का तारा है खोखा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। नाटकीय बुढ़ापे की आंखों का तारा है खोखा। कर किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ये बदला था खोखे के अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर खोखा ने दांत कितने तोड़े? कर खोखा ने दांत जो है कितने तोड़े? ये जो दांत जो तोड़े थे मदन ने तोड़े थे। खोखा ने दांत कितने तोड़े? मदन तोड़े थे। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कर सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत जो है 7,500। क्या है? 7.5 लाख है। क्या है? 7.5 लाख है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो मोटर से खोखा से किससे किससे हो सकता है? किससे होगा? किससे? खोखा से। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? ललिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। विष के दांत कहानी किस वर्गों के अनेक आतंक विधियों का उजागर करती है? मध्यम वर्ग के करती है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे को जो बनाना चाहते बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करें। कौन बना क्या चीज़ बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? ये जो लिया गया है विष के दांत लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। लेखक ललिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ये था रत्नावती नाम था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। सेन साहब की लड़कियां कैसी है? सेन साहब की लड़कियां जो सुशील है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ये जो है ललिन विलोचन शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील और 5 गहरी और भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो ये लिया गया है विष के दांत से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा।
आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।